इस्लाम हमारा ये कहता है कि एक अल्लाह की सिवा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। तो आप लोग बोलते हैं वंदे मातरम? आप बोलते हैं नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते। हमसे बोल रहा है यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तुम्ही दादागिरी तो हम तो किसी के बाप की नहीं सुनते। और किसी भी तरह से ये नहीं है कि आप वंदे मातरम गा के ही अपनी हिंदुस्तानी और अपनी भारत होने का नागरिक का आप एक सबूत दे सकते हैं। शुरुआत भी वो फौजिया शेख अलीम से हुई और वो बारात मेरे ऊपर आ गई। इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन में वंदे मातरम नहीं बोलने की बात को लेकर चर्चाओं में आई कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये बात क्यों हुई। रुबीना जी, बेहद विवादित यह बात थी कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगी और अब ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले तो इस बात को लेकर क्या कहना है आपका? अभी भी यही स्टैंड है कि वंदे मातरम नहीं बोलूँगी? देखिए सर, पहले बात तो मेरा विवाद था ही नहीं है ना, फौजिया शेख अलीम का विवाद था। वो थोड़ा लेट आई और फिर उन लोगों पे सामने वालों ने तंज करा कि तुमको वंदे मातरम नहीं बोलना है इसलिए शायद तुम लेट आई, ऐसा करके उनकी नोकझोंक चली है ना। उन्होंने बोला कि मैं नहीं बोलूँगी और उसके बाद सभापति जी ने बोला कि आपको बाहर करते हैं, तो वो बाहर चली गई है ना। वो लोग तो चले गए, मसला ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग जो जितने बीजेपी के बैठे हुए थे ना वहाँ पे, वो लगातार मुझे टारगेट करने लगा क्योंकि वहाँ पे एक भी मुस्लिम पार्षद वहाँ बैठा ही नहीं था, मैं अकेली थी वहाँ पे। वो लोग नारे, अनर्गल नारे लगा रहे थे, एक ही बात बोल रहे थे कि यहाँ रहना होगा तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, तो बोलना होगा, और उसके बाद जूते मारो सालों को और गद्दारों को। इस तरह के नारे मेरे सर पे 60 लोग मिलके एक अकेली औरत को टारगेट कर रहे थे ना। तो इस पे मैंने बोला कि तुम ज़बरदस्ती ये नहीं कर सकते ना, आप प्यार से बोलो हम अपना सर कटा लेंगे, लेकिन तुम ज़बरदस्ती ये चीज़ बोल रहे हो। और बल्कि मैं आज से नहीं, कम से कम 15 साल से पार्षद हूँ। 15 साल में मैंने कोई 50 मीटिंगें अटेंड करी है। हर मीटिंग के अंदर राष्ट्रगान भी होता है, राष्ट्रगीत भी होता है, सबका सम्मान करते हैं, हम खड़े होकर पढ़ते हैं, है ना। तो उसके बाद अब हमारे को तुम लट लेके हमारे सर पे कह रहे होगे कि नहीं तुमको बोलना पड़ेगा, तो ये दादागिरी हो गई। इस पे मैंने उनसे बोला कि हाँ, तो तुम्हारे बाप में दम हो तो बुलवा के दिखवा लो। ये गलत, खैर लफ्ज़, ये बाप का नाम नहीं लेना था मुझे, गलत बोला, लेकिन ये मसला हुआ था वहाँ पर। अभी भी स्टैंड यही है कि वंदे मातरम तो नहीं बोलेंगे? वो उसमें देखिए भैया, एक इस्लाम के हिसाब से है। इस्लाम हमारा ये कहता है कि एक अल्लाह की सिवा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। आप अजान भी सुनते हैं 5 बार, उसके अंदर सब में ये लिखा होता है, बोलते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने के लायक नहीं है। इस तरह से हमारा इस्लाम ऐसा बोलता है। अब जब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी वंदना करना, यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो जब हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, ना हम सूरज की कर सकते, ना चांद की कर सकते, किसी की नहीं कर सकते, तो फिर हम धरती माँ की इबादत हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हमारे को बहुत बड़ा गुनाह है, ये शिर्क कहलाता है। मतलब अल्लाह के साथ किसी को और को शरीक करना। जब हम किसी और को शरीक नहीं कर सकते तो हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अब हमारी दुनिया यही तो नहीं है ना सब, हमें तो मरना भी, ऊपर भी जाना है, अल्लाह को भी मुँह दिखाना है, तो फिर हम क्या मुँह लेके जाएंगे? इसलिए हम लोग थोड़ा सा वंदे मातरम बोलने से परहेज करते हैं, बस, बाकी कोई बात नहीं है। वो आदर बराबर करते हैं, बराबर खड़े होते हैं, बराबर वहाँ पे लिपसिंग भी करते हैं। ये अब हम अंदर से नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते, इसमें ज़बरदस्ती तो। अच्छा, हमारा देश का जो कानून है वो हमारे को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं कि किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता, है ना। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, सबको अपनी तरह का खाना खाने का, अपनी तरह के कपड़े पहनने का, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है ना। रही राष्ट्रगान की बात, वो राष्ट्रगान बराबर हम लोग उसका सम्मान करते हैं और खड़े होते हैं और बोलते हैं। तो ये एक क्या इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने क्या करा, इनको जेन्युइन जो मुद्दे थे ना, इनको भागीरथपुरा पे हम लोग घेरने वाले थे, इनको फिर इनको दूसरी चीज़ों पे भी घेरने वाले थे। गंदे पानी का मुद्दा था, मेरे वार्ड की समस्या थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने उसको उधर मोड़ दिया, जान करके बुलवाया उन लोगों से कि तुम ऐसा बोलो इनसे। ये लोग बोले, उन्हें मालूम था कि नहीं बोलते मुसलमान, तो जान करके ये बोल के इसको इशू बनवाया ताकि ये सबका ध्यान उन मुद्दों से अलग हट जाए। अच्छा, अब इस पूरे विवाद के बीच में शहर अध्यक्ष जो है नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से, उन्होंने कहा है कि आपको कांग्रेस से निष्कासित किया जाएगा। तो आप कुछ लेटर वगैरह मिला आपको? कितना सहमत है आप इस बात से कि हाँ कांग्रेस निष्कासित कर देगी? पहली बात तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि चिंटू चौक से कौन निष्कासित करने वाले? कांग्रेस चिंटू चौक से कांग्रेस के बड़े लीडर थोड़ी हैं, या उनकी वजह से कांग्रेस थोड़ी चल रही है। कांग्रेस के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी,
प्रियंका गांधी जी, उसके बाद हमारे शहर अध्यक्ष वो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय जीतू पटवारी जी। ना तो मुझे जीतू पटवारी जी ने किसी तरह का फ़ोन करा है ना, ना ही मुझे कोई पीसीसी से कोई इस तरह का लेटर मिला है। अब उनके हड़बड़ करने से क्या होता है, वो बोल रहे हैं तो ठीक, क्या मान लेंगे हम इस बात को। और उसके बाद बड़े नेताओं का अगर ऐसा आदेश आता है तो ठीक है, कर देंगे तो कर देंगे। गुल्ली डंडे खेलते थे जीतू पटवारी ये चिंटू चौक से सब कुछ? मैंने ये बोला है कि जिस उम्र में वो गुल्ली डंडा खेला करते थे ना, उस टाइम से मेरे हस्बैंड नेतागिरी कर रहे हैं। आदरणीय अर्जुन सिंह के साथ से लेके तो राहुल गांधी, और उनको तो हमारे वहाँ पे इंडिया में इंदौर में जब आए थे राहुल गांधी जी के पिताजी, तो वो जब से मतलब उनके साथ हैं, इतना पुराने संबंध है सोनिया गांधी के साथ। उनके साथ ढेरों फोटो है हमारे वहाँ, ये जो सादत खां का स्मारक पे वहाँ पे सोनिया गांधी जी को लेके आए थे हमारे हस्बैंड। तो इतने पुराने नेता हैं वो। और उसके बाद मतलब खेल है कि किसी को भी निकाल देंगे आप 1 सेकंड में, और निकालेगा कौन? चिंटू चौक से निकालेंगे। चिंटू चौक से होते कौन है निकालने वाले हमारे को? अच्छा, एक और बात आपने कही थी कि यदि कांग्रेस से निकालेंगे तो ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ये जो बुके दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी की तरफ से ही आए हैं। अच्छा, क्या बोले ओवैसी की पार्टी वाले इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को शायद मेरी कदर नहीं हो, लेकिन मैं इतने साफ दिल से और जो भी मुद्दे की बात होती है मुद्दे पे बोलती हूँ, और बहुत बोलती हूँ अच्छे से। तो इनको कदर नहीं हो, लेकिन दूसरी पार्टी वाले तो कदर करते हैं ना, और वो बुलाने आए। लेकिन मेरा ऐसा पक्का इरादा नहीं है उधर कोई जाने का। मेरे पास पहले उनका लेटर तो आए कि हम तुम्हें निकाल रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। बीजेपी का भी ऑफर था आपके पास में? बीजेपी का ऑफर तो जब भी था जब मैं पहली बार निर्दलीय जीती थी, फिर दूसरी बार जीती, फिर जब भी उनका था कि आप इधर आ जाओ और ये। लेकिन हमारी आस्था, हमारे बुजुर्ग जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से कांग्रेस ही हैं, तो कांग्रेस इंसान का क्या है, आस्था भी रहती ना पार्टी से। तो हम लोग शुरू से कांग्रेस ही, तो कांग्रेस ही हैं। आपने बोला बाहर में जाए कांग्रेस हैं, ऐसा भी तो बोला कि भाड़ में जाए। वो उस टाइम देखिए भैया, कुछ ऐसा माहौल ऐसा बन गया था कि इधर से तो वो 60 लोग एक अकेली औरत के ऊपर पील रहे थे, वो नारे लगा रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही मैं बाहर घर जाने के लिए निकली तो सारे मीडिया वालों ने घेर लिया। फिर मीडिया वालों ने मुझे चिंटू चौक से की बाइट दिखा दी और बोला कि देखो तुम्हारा पार्टी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, वो तुम्हें टिकट भी नहीं देंगे, तुम इनके भाड़ में जाए नहीं देंगे। तो लेकिन हालांकि मैं आपको मजम्मत करती हूँ इस चीज़ को कि मुझे ये शब्द नहीं बोलना था, गलत शब्द था। और वो बस वो इस्लाम में इसलिए तो गुस्सा हराम है कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है। तो बस गुस्से में बोला हुआ शब्द था, ऐसा कोई मेरा ऐसा इरादा नहीं था पार्टी को ऐसा बोलने का। अच्छा, एक और बेहद आपत्तिजनक आपने कल बात कही थी कि हिंदुस्तान पे हमारा ज़्यादा हक है, हमें यहाँ पे गाड़ते हैं, हिंदुओं की अस्थियाँ बहा देते हैं, अरब सागर में चली जाती है। तो ये कैसा वक्तव्य था? ये तो वाकई बेहद आपत्तिजनक है। हर किसी की आस्थाएं, भावनाएं आहत हुई है इसमें। ये भी मैं आपसे इस चीज़ के लिए मजम्मत करती हूँ। वो भी एक गुस्से में कहा गया शब्द था, क्योंकि हमसे बार बार बस ये किया जाता है कि साबित करो कि तुम वफादार हो कि नहीं, इस देश के सच्चे वो सिपाही हो कि नहीं। मतलब हमको घड़ी घड़ी मतलब ज़िंदगी भर निकल जाती है हमें ये साबित करते करते कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। जब यही सवाल बार बार उठता है तो एक गुस्से के अंदर मैंने बोला कि हम तो मरते हैं तो हमारी तो सारी हड्डियाँ यहीं दफन है, आप खोदोगे तो हमें यहीं मिलेंगे हम। तो ये भी एक गुस्से में किया हुआ बात थी। और किसी भी हिंदू भाई को या किसी को भी इस चीज़ से ठेस लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर ऐसा कोई मेरा किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं था। पर वो बस गुस्से में हो गया था। उस टाइम बहुत चीज़ें चल रही थी एक साथ, माहौल काफी खराब था। हाँ, यही था ना भैया। और मेरे बहुत अच्छे संबंध है बीजेपी के पार्षदों से भी, बल्कि महापौर जी से भी। हम लोग जब खाना खाने नीचे बैठे थे, महापौर जी ने मेरे को अपने हाथ से श्रीखंड निकाल के दिया, फिर पानी और ये वो साथ में बैठ के खाना खिलाते। मेरे किसी से कोई गुरेज नहीं है। हम लोग कभी, मैं हिंदू मुसलमान पे पड़ी ही नहीं हूँ। हमारी बहुत अच्छी है सबके साथ ही। लेकिन ये अभी कल ऐसा अजीब सा माहौल हो गया, और वो शुरुआत भी वो फौजिया शेख अलीम से हुई और वो बारात मेरे ऊपर आ गई, ये हुआ। मुद्दा बदल गया पूरा। हाँ, और फिर उन लोगों ने थोड़ा सा, उनकी प्लानिंग भी थी क्या ये कि वो 35-36 मौतों पे बात होना थी, फिर गंदे पानी पे बात होना थी, फिर हमारे खजराने में गंदा पानी आ रहा है, खजराने के लोग बहुत परेशान हैं, सड़कें अधूरी पड़ी हैं, गड्ढे हो रहे हैं, इन सब पे बात होना थी। तो उन्होंने किया चलो उसको घुमा दो, हिंदू मुसलमान करना सबसे आसान चीज़ होती है ना, बस वो घुमा दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो यह है रुबीना इकबाल खान, कांग्रेस की पार्षद है 3 बार से, और अब बता रहे हैं कि
माहौल ऐसा बना हुआ था, गुस्सा आ गया था। हालांकि बता रहे कि गुस्सा हराम है इस्लाम में, लेकिन उसमें वो निकले हुए शब्द थे जिनसे कुछ लोगों को जरूर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दी है कि शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से कौन होते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने वाले। मंडी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।